अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आजकल मौज़ूअ गुफ्तगू मईशत के हवाले से बात हो रही है। प्रोग्राम्स में, पिछले कई प्रोग्राम्स में ये मामला जो है वो ज़ेर बहस आ चुका है। आपके पैगामात भी मौसूल हो रहे हैं और मेरी कोशिश भी जारी है कि जितने देखने वाले पैगामात भेजते हैं उन्हें प्रोग्राम में शामिल किया जाए। अवामी आरा का मसला है और देखने वाले ये चाहते हैं कि उसको शामिल भी किया जाए, बराह रास्त उनको मौका भी दिया जाए। बार बार इसलिए दोहरा देता हूँ जनाब कि कोशिश हमारी पूरी रहती है और इसके ऊपर हम काम कर भी रहे हैं कि ऐसा सिलसिला बनाया जाए कि बराह रास्त जो है वो इंटरेक्शन करवाया जाए। जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनसे जो सवाल जवाब करना चाहते हैं वो उनसे ख़ुद पूछ सकें। जैसे जो हमारा सेगमेंट है जिसके अंदर हम सेहत के हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर्स और मुख्तलिफ तबीब मौजूद होते हैं, उनसे जो है वो बात होती है। अवाम की बराह रास्त पूरे पाकिस्तान से लोग कॉल्स जो करते हैं, तो इसी तरह का वो चाहते हैं कि सिलसिला एक अपने प्रोग्राम में शुरू किया जाए। बहरहाल मुख्तसर वक्त में कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखने वालों को मौका दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जितना भी वक्त हमें मिलता है उसमें कोशिश करते हैं कि आपको प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो आज भी कोशिश ज़रूर करेंगे। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर होगा, आप प्रोग्राम में शामिल भी हो सकेंगे, अपनी बात भी कर सकेंगे। दूसरी बात जी कि अवामी मसाइल के हवाले से इसलिए गुफ्तगू की जाती है, लोग पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे तालीम के हवाले से दीगर मामलों पे जब गुफ्तगू करते हैं वो सेगमेंट तो हमारे चलते रहते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त हालात हासरा है इसके ऊपर बात करनी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। हल्के फुल्के अंदाज में ख़बरों के ऊपर तबसरा भी होता है, हमारे मेहमान यहाँ पर तज्जिया भी अपना पेश करते हैं, आप देखते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं, तो वो सिलसिला भी हमारा कहीं ना कहीं जारी रहता है। तो जनाब ये सारा जो मामलात हैं, जो मौज़ूआत हैं, इसके ऊपर आज भी गुफ्तगू जारी रहेगी सियासी मामलात के हवाले से। और ख़ास तौर पर जो सेनेट के इंतखाबात हैं, आर्मी जो ज़राए अबलाग है आलमी, बड़ा हाईलाइट करके तमाम चीज़ों को जो वो पेश कर रहा है, दिखा रहा है कि यहाँ पे किस तरह जो है वो जोड़ तोड़ होती है, किस तरह की सियासत है और किस तरह पाकिस्तान में जो ये अपर हाउस है, सेनेट है, इसके अंदर जो है लोग मुंतखब होकर आते हैं। तो ये जो इस वक्त सिलसिला है, पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर हैं, वो तमाम चीज़ों को बगौर जायज़ा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान किसी आइसोलेशन में है कि जिसके कोई ना देख रहा हो, ना इसकी बात सुनी जा रही हो, तमाम चीज़ें मॉनिटर की जा रही हैं। तो ये भी देखा जा रहा है कि जो सियासी निज़ाम है ये किस तरह काम करता है, यहाँ पर जिस तरह जोड़ तोड़ होती है, जिस तरह टिकट्स दिए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें इसको बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। बहरहाल समझने की बात है। अब जो अदालती फ़ैसला आया है वो भी इल्म में आपके आ चुका होगा, जो ख़बरें देख रहे हैं, हालात हाज़रा पे जिनकी नज़र है, अदालत ने अपनी राय इसके ऊपर, जो मामला था, शो ऑफ हैंड था, उसके ऊपर दे दी है कि पार्लियामान का फ़ैसला है। आइन के अंदर अगर ये मौजूद है कि अपने वोट को राज में रखा जाए तो ठीक है, इसी तरह मामला को आगे बढ़ाना होगा और पार्लियामान के ज़रिए मामला तय करने होंगे कि अगर इसमें कोई तरमीम मकसूद है तो वो फिर पार्लियामान में बैठे हुए लोग इसका फ़ैसला करेंगे। तो बहरहाल ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि एक जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है उसके पास इख्तियार होना चाहिए। कोर्ट ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है। वो देखते हैं इसके ऊपर क्या मामला जो है वो रह पाते हैं। और उसके अलावा आज इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू भी करेंगे, सियासी नज़रिए के हवाले से भी बात होगी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करते हैं। आज हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में गेस्ट हैं वो बड़े ख़ास मेहमान हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू रहती है हालात हाज़रा के ऊपर, उनकी सियासी आप समझ लें वाबस्तगी के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। तो आज वो सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। मैं खुशामदीद कहूँगा मौजूद मेहमान नईम अमान साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आज हमारे मेहमान हैं, स्टूडियोज़ में यहाँ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद। बहुत शुक्रिया नईम साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नईम साहब, अब ये बताइए कि ये जो सियासी मामलात हैं, ख़ास तौर पर जोड़ तोड़ जो हो रही है सेनेट के अंदर, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर हैं, देख रहे हैं लोग कि पाकिस्तान में जो सियासी निज़ाम है ये किस तरह काम करता है। सेनेट के टिकटों के लिए एक ही पार्टी के अंदर जो है वो टकराव है और वो टिकट के मामले के ऊपर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहा है, वो दूसरा पहले के ऊपर, और ऐसी ऐसी बातें जो है वो अनफोल्ड हो रही हैं कि लोग दांतों में उंगलियां दे देते हैं कि ये आपस में पार्टी के अंदर रहते हुए इस किस्म के इख्तलाफात हैं, तो फिर ये दूसरी पार्टी इसको कैसे एहतराम करेंगे और क्या उसको स्पेस देंगे, ये ज़रा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह जैसा आपने बुदू किया, असल बात ये है कि पहले हमें समझने की ज़रूरत है, जैसे इस वक्त अटेंशन पाकिस्तान की तमाम आवाम की, इसी तरीके से दीगर ममालिक में जो रहने वाले हमारे पाकिस्तानी हैं वो भी इस वक्त, इनकी अटेंशन भी इस मुल्क के ऊपर है। हमें समझने की ज़रूरत ये है कि पहले तो अब इस वक्त अगर मैं बात करूँ, हुकूमत को तकरीबन 3.25 साल होने को आए हैं अप्रॉक्सीमेटली, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको।
बात ये कि हमें ये समझना है कि सूबाई असम्बलियों के अंदर अक्सरियत है, ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर, कौमी असम्बलियों के अंदर अक्सरियत है, पंजाब के अंदर KPK के अंदर तो तकरीबन ये अक्सरियत तरीक़े इंसाफ की मौजूद है, जो कि सूबाई असम्बलियाँ हैं, कौमी असम्बलियाँ हैं, और सेनेट के अंदर भी बात ये कि KPK के अंदर अक्सरियत रखते हैं, फिर बलूचिस्तान में अक्सरियत है इनके पास। लेकिन सूरत हाल ये है कि सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बलियों के अंदर ऐसा क्या है, इन्होंने बड़ा कारनामे कर दिए कि अब इनको सेनेट की फ़िक्र पड़ गई है। सूबाई असम्बलियों के अंदर रहकर, कौमी असम्बलियों में रहकर जो लोगों ने, इन लोगों ने हाई लोगों की हुई निकाली है, अब इनको सेनेट की फिक्र है कि सेनेट के अंदर भी हम अक्सरियत लेकर आ जाएं। चलें ठीक है, आप सेनेट में अक्सरियत लेकर आएँ। असल बात ये है कि हमें और आपको जो है वो आइन में रहकर जो है वो काम करना होता है। और आइनी तरीके से अगर मैं बात करूं, जो एक तरीक़ेकार बना हुआ है कि जो है वो सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ेकार क्या है। इस दफ़ा सेनेट के इलेक्शन का वो इन्होंने हाल किया है कि अभी कुछ दिन पहले वीडियो भी एक वायरल हुई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो आवाम को बता रहे थे कि देख लें सेनेट के अंदर टिकट कैसे सेल होते हैं, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर निकाले कि इस पे ओपन जो है वो शो ऑफ हैंड हो जाए। बात ये है कि वो कौन लोग थे, पहले तो वो भी तरीके इंसाफ के थे, बेचने वाले भी तरीके इंसाफ के, खरीदने वाले भी तरीके इंसाफ के, कि वो खुद इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब जो है वो वज़ीर आला थे, और जिनके घर पे बैठ के ये मीटिंग हुई वो भी आपके इल्म के अंदर भी है कि वो कौन थे। तो ये जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, ये खुद बात ये है कि इनको खुद समझ नहीं आ पा रही है हम करें क्या। एक आइनी तरीक़ेकार है इस मुल्क के अंदर, या तो जमहूरी निज़ाम चला लो या फिर आमरीत की जो है वो उसकी सिम के अंदर चल पड़ो। आमरीत का जब दौर होता है तो उसके अंदर जो है वो कभी ऐसा होता है कि वो सदारती ऑर्डिनेंस वाले मामला जो है वो हमेशा जो है नज़र आते हैं। तो यहाँ भी सूरत हाल ये है कि हर चीज़ के ऊपर सदारती जो है वो ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो FATF वाले मामला हों, चाहे वो जजीरों वाले मामला हों। अब ये शो एंड वाले जो मामला हैं इस पर भी सदारती जो है वो ऑर्डिनेंस लेकर आ गए। फिर हम इनसे कह रहे हैं कि आए कौमी असम्बली में डिबेट कर लें और एक तरीक़ेकार है आप उस पर हम बात करें। लेकिन बात यह कि कौमी असम्बली के अंदर खुद में नहीं वज़ीर आज़म खुद पार्लियामेंट पर लानते भेजते थे, इन पौने 3 सालों में वो आए कितनी दफ़ा, और कौमी असम्बली के अंदर बैठ के किसके साथ बात करें। कौमी असम्बली के अंदर आज ये देखें कि वहाँ अपोजिशन लीडर वो जेल के अंदर उठा के बंद कर दिया। यहाँ अगर बात करूँ, यहाँ की अगर मैं सिंध की बात करूँ तो यहाँ भी नेप केसेस बना के आगा सिराज दुनानी को जो है वो खुर्शीद शाह को अंदर कर दिया। अदी फरियाल तारपुर, लाजमी सी बात है हमारी लेडीज विंग की सदर भी है और यहाँ एक उनका स्टेक है जो है उनका एक चलती है यहाँ, तो यहाँ अपोजिशन को उठा के इन्होंने जेल में बंद कर दिया। अब अपोजिशन के अगर वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हो तो इनके साथ बैठ के बात करें और ये उन पर बात करें और बात करके तरीक़ेकार तय करें। ऐसा हुआ कि जब हमने बैसाख जमहूरियत पे दस्तखत किए तो उस वक्त तय किया कि हमने इस पे ऐसा होना चाहिए, ये तरीक़ेकार बेस्ट तरीक़ेकार है, उस पर ना आपको तफज़ात हो ना हमें तफज़ात हो और तरीक़ेकार को हमें लेके चलना चाहिए। तो ये तरीक़ेकार यही होता है जो आइन के अंदर जो लिखा हुआ है कि अगर हमने उसमें रद्द बदल करना है, अगर हमने आइन में जो है वो तरमीम करनी है तो आइन में तरमीम 2 दिहाई अक्सरियत के बाद ही हो सकती है। अगर हमने कानून में तरमीम करनी है तो कानून के लिए तो इनके पास अक्सरियत मौजूद है, लेकिन आइन के अंदर तरमीम करने के लिए आइनी तकाजे, आइनी जो तरीक़ेकार है उसको जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ सूरत हाल ये है कि आइन के ऊपर तो ये बात कर ही नहीं रहे। आर्टिकल 226 जो है वो ये कहता है, ये शहादत देता है कि अगर बात ये है कि अगर इलेक्शन हो और इलेक्शन के अंदर जो है वो सेक्रेट बैलेटिंग होगी और अगर कहीं प्राइम मिनिस्टर को कोई वोट वजीर आला दे, ये अगर मैं बरतानिया में भी ये रूल है, अमेरिका में ये रूल है कि अगर वजीर आला वोट देगा तो वो भले आप ओपन जो है वो उस पर आप जाके वोट दे सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं, या वजीर आजम किसी को वोट देगा। लेकिन उस आइन का जिस तरीके से उन्होंने मलियामेट किया है और आइन के अंदर जिस तरीके से ये सदारती ऑर्डिनेंस लाकर पहले तो ये कहने लगे इलेक्शन कमीशन को ये जो तरीक़ेकार है वो आईनी नहीं है, कानूनी तरीक़ेकार है। फिर कानूनी तरीक़ेकार को इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर लेके गया, इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया ये आईनी तरीक़ेकार है, ये कानूनी तरीक़ेकार नहीं है। और फिर ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट भी लाजमी सी बात है, अब उन्होंने भी एक टाइम जो है वो जिस पर बड़ा सारा आईनी जो तरीक़ेकार थे, जो उसके रूल्स हैं, जो इनके एक्ट हैं, उनको रिव्यू किया और आखिर में जो फैसला है कल आपके सामने कि पार्लियामेंट की बालादस्ती आइन के अंदर जो तरमीम करनी है या आइन के अंदर वो आप पार्लियामेंट के अंदर जाके बात करें। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मामला जो हैं वो पार्लियामान के ज़रिए तय किए जाएं और यही डेमोक्रेसी में तरीक़ाकार होता है कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाता है, मुताल्लिका प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जाकर बात की जाती है और फिर मसाइल को हल किया जाता है। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ रही है, इसकी ज़िम्मेदारी दोनों के ऊपर आयद होती है। समझा ये जाता है कि अपोजिशन भी अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही और जिस तरह हुकूमत की क्योंकि ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है
तो पार्लियामान में जो कुछ होता रहा है पाकिस्तानी अवाम जो है वो शुरू दिन से देख रहे हैं, और इसका नतीजा ये निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि लोगों का जो एतमाद है पार्लियामान के ऊपर से वो उठता जा रहा है। अब ये तो सियासतदानों को बैठकर सोचना होगा कि अगर वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे, पार्लियामान को अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे कानून साजी के लिए, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, तो फिर तो बड़ी गैर मायने से तमाम चीज़ें हो जाएंगी। और यकीन कीजिए कि जो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, यकीन करें कि लोगों को इल्म था कि शुरू दिन से कि ऐसे ही मामलात होते आए हैं, जोड़ तोड़ होती है, पैसों के ज़रिए लोगों को ख़रीदा और बेचा जाता है, लेकिन अब ये एक्सपोज होना शुरू हुए हैं तो लोग ज़्यादा बदसन हो गए। तो अगर ये मामला तय नहीं हुए तो लोग फिर इस पूरे जमहूरी निज़ाम से जो है वो तंग पहले ही आ चुके हैं, फिर तो बिल्कुल ही उनका वोट पे से एतबार उठ जाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे, फरमाइए। देखिए, बात ये है कि ये तो हमें और आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो है किसी को इलेक्ट करते हैं, वो इलेक्ट करके जब वो जाता है सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली के अंदर, तो वो बात ये है कि वो हकदार होता है अपने ज़मीर का, और उस हल्के का हल्के बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। अगर क्योंकि अब ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, सिलेक्शन की बात करूं, क्योंकि आपके तवज्जो से कई लोग ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि टोटल 104 सीटों के ऊपर ये इलेक्शन हो रहा है। पहले तो 104 सीटों पर इलेक्शन नहीं है, ये हर 3 साल बाद ऐसा होता है कि जो रिटायर हो जाते हैं, ये दुनिया में कोई नहीं रहते, या खुदा ना खास्ता जो है वो 3 साल बाद जो है उसके ऊपर ये इलेक्शन दोबारा कराए जाते हैं, क्योंकि अब ये 3 सालों के अंदर तकरीबन 52 ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो गए, या कुछ ऐसे जो हादसाई तौर पर जो है वो मौजूद नहीं है। अब इसके अंदर ऐसा है कि 52 सीटों पर ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसके अंदर जो 4 सीटें, वो 4 सीटें जो है वो फाटा की हैं। फाटा क्योंकि जम हुआ है केपीके के अंदर, उसको जो है वो डिवीजन बनाने जा रहा है, उस पर ये बाद में इलेक्शन होंगे। अब जो इलेक्शन हो रहे हैं बाकी 48 सीटों पर, 48 सीटों के अंदर 11 जो है वो सूबा सिंध की हैं सेनेट की, 11 जो है वो पंजाब की हैं, 12 केपीके की और 12 बलूचिस्तान की है, और इसके अंदर 2 जो है वो इस्लामाबाद की हैं। तो मिला के तकरीबन ये 48 जो है वो सीट्स हैं। और 48 सीट्स की अगर मैं बात करूं, जिनकी सूबाई असम्बलियों के अंदर जितना जो है वो स्टेक मौजूद है, नुमाइंदगी जितनी मौजूद है, वो उसके तहत ही वो लोग आ सकते हैं। अभी ये जो हालात इस वक्त बने हुए हैं सेनेट के इलेक्शन के, अब देखें, हम भी, मैंने कहा ना, हमने खुद बैसाख जमहूरियत पे दस्तखत किए थे, और हम खुद कह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट से हमें निकलना चाहिए, और हमें जो है वो ओपन बैलेटिंग के ऊपर हमें जाना चाहिए। लेकिन बात ये कि 1 माह पहले ऐसा क्यों समझ में आया, क्योंकि मैंने आती आपको एक इंट्रो के अंदर एक बात कही कि सूबाई असम्बलियों में इन्होंने क्या काम कर दिया, क्या कारनामे कर दिए इस मुल्क के अंदर, कि अब सेनेट की इनको फिक्र पड़ गई है। अब बात ये है कि ये जो इंग्लिश बाबू बैरून मुल्क से इन्होंने एक्सपोर्ट किए हुए मुल्क के अंदर जो है वो यहाँ जो इस मुल्क के अंदर मुसलत हैं, कमेटियों के उनके चेयरमैन को लगाया हुआ, कमेटियों के मेंबरान वो हैं, सूबाई असम्बलियों या कौमी असम्बलियों कोई नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। अगर मैं बात करूं तो अब ये 5 साल बाद की बात करते हैं। अब जो लोग नुमाइंदे जो इलेक्ट होकर जो पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं, वो इनसे खुद नागा हैं, इनसे तंग हैं, बेजार हैं, वो परेशान हैं। हल्के के अंदर ऐसा भी हुआ कि अभी कुछ दिन पहले, जिस पर खुद इमरान खान साहब कहते थे कि क्या जरूरत है इनको डायरेक्टली जो है फंड देने की, ये जो नुमाइंदे होते हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, और आपने देखा कि कुछ नुमाइंदों को किस तरीके से फंड बांटा गया। खासतौर पर सूबा सिंध के अंदर तरीके इंसाफ के जो MNA MP उनको 15-15 करोड़ रुपए का जो है वो उनको फंड दिया गया। अब क्या तरीके इंसाफ की नुमाइंदगी सिंध के अंदर, क्या तरीके इंसाफ के लोग यहाँ मौजूद हैं, बाकी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबर नहीं है। फिर उनको जो है वो उनको बताया गया कि पैसा ही हर चीज़ होती है, दौलत ही हर चीज़ होती है। अब लाजमी सी बात है, एक तो पहले ये जो लोग अभी इस वक्त कौमी असम्बली में पहुंचे हैं, ये पहले ऐसा हुआ कि मैं अगर स्टार्ट करूँ आपके अली जैदी की इससे स्टार्ट करूं, अली जैदी साहब कौंसलर का इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन अब 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन को अपोजिशन की जो जमातें, और ख़ुद बात ये कि इनके कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं खुद जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो वोट जो इलेक्शन हुए हैं, वो इलेक्शन जो है वो शफाफ इलेक्शन हुए हैं। अब हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, RDS सिस्टम, RO का रिजल्ट रोकना। अब जो कौंसलर के इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो जो है वो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर फिर वो वज़ीर बने हुए हैं, और एक बड़ी मिनिस्ट्री के वज़ीर बने हुए हैं, और उनके जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, उनका रवैया आपने देखा, फैसल वाडा का रवैया देखा कि वो टॉक शोज के अंदर उठाते हैं, कभी बूट उठा के ले आते हैं, कभी इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं कि देखना कुछ 1 हफ्ते बाद नौकरियां होंगी कि लोग जो है वो नौकरियां तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैरून मुल्क से लोग जो है वो यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। इनकी स्पीचेस की अगर मैं बात करूँ, देखें वो 150 रुपये लीटर पे हेलीकॉप्टर इन्होंने उड़ा दिया था, फिर उसको किस तरीके से उन्होंने रिकवर किया। तो ये जो इस वक्त कौमी असम्बलियों के अंदर जो इस वक्त बैठे हुए हैं, ये अब बात ये है कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं वो हकीकी तौर पे नुमाइंदगी करते रहे अपने हल्कों की। अब जब वो नहीं पहुंच रहे, अपनी जो है वो नुमाइंदगी जो करते हैं वो वहां तक उनको जो है डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो इनसे नागा है, परेशान है। फिर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान के अंदर तो दो तिहाई अक्सरियत तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है
कि बात ये है कि ऐसा है कि जैसे खुसरो बख्तियार है, उसकी कुछ सीटें उनको जोड़ तोड़ करके उनको सूबे की जो है वो एक अदद में बात करूं फिर रफ लैंग्वेज हो जाती है, लॉलीपॉप देकर कहा कि हम आपको सूबा बना के दे देंगे। आज पौने 3 साल हो गए, सूबा नहीं बना, लेकिन उनको जो है अपने साथ मिला लिया। वो भी लाजमी सी बात है, उनको भी अपने हल्के को जवाब देना है। फिर इसी तरीके कराची के अंदर एक जमात, याद उनको आएगा, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद उनको याद आएगा खुसरो बख्तियार को कि ये मामला है, ये अभी तक हल हाँ नहीं वो असल हुआ। में वो बात ये ना, वो नुमाइंदगी करता है उस जगह की जहाँ वो एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो है वो सराइकी जो एक जो बेल्ट है वो सूबा बन ही जाए। ठीक है। और इसी जो तरीक़ेकार को वो आए थे, इसी तरीके से बलूचिस्तान से अख्तर मेंगल साहब हैं, उनको इन्होंने अपने साथ अटैच किया था। उनको कहा कि जो 10 नकात थे वो 10 नकात पे हम काम करेंगे, वो 10 नकात नहीं, वो इनसे नाराज़ हुए। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो पंजाब के अंदर बहुत सारे दड़ बने हुए हैं, किसी के पास 10 MP हैं, किसी के पास 8 MP हैं, किसी के पास 12 MP हैं। अब बात यह कि 10 MP है, 12 MP है, किसी के पास 15 MP है, किसी के पास 20 MP है। इसी तरीके से कराची के अंदर एक नफीस जमात जो इनकी है, उनके भी MPs मौजूद हैं। अब मसला ये है कि अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग नागा हैं, इस वक्त परेशान हैं कि वजीर आजम साहब की जो पौने 3 साल की जो प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस के अंदर रहकर अपने हलकों में वो नहीं जा पा रहे। अब ज़मीर से बात ये, अगर कोई जाता है और जाके वो जो है वो अगर अपोजिशन की जमातों को अगर वोट वो दे देता है, तो इनको परेशानी ये है कि अगर हमने सीक्रेट बैलेटिंग हुई, सीक्रेट जो है वो अगर वो वोट हुआ, तो ऐसा ना हो कि हमारे खुद इत्तेहादी उठा के अपोजिशन को वोट दे दें। और ऐसा ना हो कि बात ये कि सेनेट के अंदर सेनेट से ही चले जाएंगे बाहर। और फिर बात ये कि ये ऐसे फिर 1 माह पहले इनके जो होशियार बाश जो लोग हैं, जिनके सरों पर ये आए, उन्होंने इनको एक कह दिया कि आप एक काम करें, सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो आप ले आएँ कौमी असम्बली के अंदर। तो आप बात ये है कि कोई छोड़ा ही नहीं, आपने उठा के सबको जो है वो जेलों के ऊपर आपने भिजवाया हुआ। कल देखें वो आपकी शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे की कल 22 महीने बाद उसकी बेल जो है वो हुई है। वो अपोजिशन लीडर भी है, वो लाजमी सी बात है, उनका स्टेक है वहाँ सूबाई असम्बलियों के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर। तो सूरत हाल ये है कि अब ये चाह रहे हैं कि 1 माह पहले इनको याद आया कि हाँ 1 माह पहले जो है वो सीक्रेट जो है वो बैलेट्स के ऊपर हटाया जाए और ओपन जो है वो बैलेटिंग हो जाए, और उसके अंदर पता लगे कि बात ये कि इमरान खान साहब को हमने सबने वोट दिया है। तो ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि बात ये है कि खरीदो फरोख्त से सारा हो, कि जरूरी नहीं है कि लोग अपना ज़मीर ही बेचें। लेकिन जिस किस्म की इन्होंने हालात जो है वो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जैसे ये इन्होंने वीडियोस दिखा के कहा कि देखें ज़मीर फरोश अपना ज़मीर बेच रहे हैं। और अभी अगर ज़मीर बेच रहे हैं तो आज से कुछ दिन पहले वज़ीर आला पंजाब जो था वसीम अकरम प्लस, उसके पास जो इनके 5 नाराज़ MP थे जो आपके PMLN के, वो उनके पास क्या कर रहे थे, और वो मुबारकबाद दे रहे थे अपने तरीके साहब को, देखें जी हमारे साथ लोग आ गए। तो जो लोग आ गए तो भाई क्यों आ गए इनके साथ। अब ये जो लोटे अपने पास ये ले जाके जो है वो ये चाह रहे हैं कि बात ये कि सेनेट के अंदर अक्सरियत लेकर आ जाएं, और सेनेट के अंदर जो है वो, तो ये तो शुरुआत बात ये कि इन्हीं की तरफ से हुई है, और शुरुआत हुई है। अब इनको पता है कि परेशानी भी इनको उठानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये सिंध के अंदर जो मामलात हैं, थोड़ा ये इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अपोजिशन लीडर यहाँ पर भी जो है वो निशाने पर हैं और बड़ा शोर शराबा हंगामा हो रहा है। मालूम ये हुआ कि जनाब सांप छुड़वा दिए, बिच्छू छुड़वा दिए गए। ये चक्कर क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि जी अपोजिशन को जो है वो ग्रिल करना जो वफाक में हो रहा है वो अब सूबों के अंदर भी हो रहा है, वही रविश है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन को अगर इस तरह पकड़ा जाए और अगर वो कहते हैं कि जनाब कोई सांप भी छोड़ दिया, कोई को छोड़ दिया, ये सारी चीज़ों का क्या मकसद है? ये ज़रा समझाएं ना, ये सांप आया कहाँ से, ये बताएं। असल में बात ये है कि अलीम आदिल शेख को लोग जो जानते हैं वो जानते हैं कि अलीम आदिल शेख, इनके पास एक कॉमेडी के अलावा और कोई इसका कोई काम नहीं है। इस कराची की सबसे छोटा जो PS है, सबसे छोटा PS, उस PS से इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन लड़कर बहरहाल ये कि आखिरकार कामयाब हो गया। इस वक्त इनके 26 MP हैं। 26 MP में इसी को टारगेट क्यों टारगेट नहीं किया जाता? ये सस्ती शोहरत के लिए ये हर किस्म के जो है वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से मैं पेश रहूँ, और जो है वज़ीर आज़म मुझसे खुश रहें। देखिए मैं बड़ा टफ टाइम दे रहा हूँ। टफ टाइम बात ये कि आए सूबाई असम्बली के अंदर दे, आए सूबाई असम्बली के अंदर आप जो है वो कानून की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, कानून की बालादस्ती की बात करें, वहाँ नहीं होता। एक इलेक्शन हुआ 88 के, उस 88 के इलेक्शन के अंदर बात ये, कहीं जहाँ इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स हैं, 144 इम्प्लीमेंट होता है, वहाँ असला उठा के आप वहाँ नहीं जा सकते हो। वहाँ जो इदारे के लोग होते हैं वो भी, उनको भी कार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं कि आप वहाँ मौजूद होंगे, और उनको भी असला नहीं दिया जाता। ये साफ सुबह उठते हैं,
8:30 बजे इनका न लेना न देना, एक मशरिक एक मगरिब, इनका अपना हल्का कहीं और एक हल्के में जाते हैं, बाकी एमपी नहीं, ये साहब उठते हैं और सुबह उठ के वहाँ जाके पोलिंग स्टेशन पे जो लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और बाहर जाके वहाँ तमाशा लगाते हैं और वहाँ जो तसादम करने की कोशिश करते हैं। पहले साहब भटाइयाबाद में इन्होंने 10:15 के अंदर हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है उनके सामने आमने सामने आए और वहाँ भी आके इन्होंने बदतमीजी की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह करेगा ये चला जाएगा अपने घर को। लेकिन वहाँ से जब निकलते हैं फिर ये मेमन गोट जाते हैं और मेमन गोट के अंदर तकरीबन इनका 12 गाड़ियों का काफिला, और उसके ऊपर अगर मैं बात करूं कि जो जिन लोगों को बिठाया हुआ गाड़ियों के ऊपर, मतलब एक प्राइवेट फौज पूरी भर्ती की हुई, और उनकी सोच भी ये थी और क्या भी ये रहे थे कि किसी तरीके से इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो जाए, ऐसे हालात जो है वो बन जाए और असला लड़ा के वहाँ फायरिंग करना। और बात ये कि जो अगर क्योंकि अब इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के ऊपर है कि हम इनसे जो है वो अपोजिशन लीडर को हमने बंद किया, हमने नहीं बंद किया। इलेक्शन कमीशन जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और आपने खुद आपकी टेलीविजन के ऊपर आपके खुद नुमाइंदे मौजूद थे, वो चलाते रहे कि अपोजिशन लीडर अली मादिल शेख कर क्या रहा है। और फिर बात ये कि इलेक्शन कमीशन हरकत में आता है, इलेक्शन कमीशन उनको 1 घंटे का टाइम देता है और ये तरीक़ेकार है। उस तरीक़ेकार पे बात ये कि ये साहब क्या करते हैं कि वो 1 महीने एक घंटे की उनको टाइम दिया जाता है, 1 घंटे के अंदर आप यहाँ से आप हल्का छोड़ दें, बजाय हल्का छोड़ने के वहाँ बात ये कि लोगों के साथ अपना मारपीट करता है और मारपीट करके फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो आईजी को कॉल करते हैं और आईजी को कहता है कि जो यहाँ तसादम हो रहा है या हालात जो है वो कशीदा हो रहे हैं, इसके ऊपर आप एक्शन लें। और आईजी हमारा नहीं, आईजी वफाक का जो है वो नुमाइंदा होता है। और आईजी साहब ने फिर बात ये कि अपने जो एसएसपी है उसको कहा कि आप इसको आप चेक करें, और चेक किया, फिर वो अरेस्ट होता है। अरेस्ट होने के बाद जो दफात लगती थी आईजी साहब की सरपरस्ती के अंदर, अब तो गवर्नर साहब ने भी समरी भेज दी है कि आईजी को चेंज किया जाए, कि आईजी जो है वो बात ये है कि जो है वो उसको ये लग रहा है कि जो फैसले कर रहा है आईजी वो सिंध की जो है सिंध गवर्नमेंट की कि उनकी कहने के ऊपर जो है वो फैसले हो रहे हैं। हालांकि उनका आईजी खुद वो अपॉइंट करते हैं और आईजी जो है वो न्यूट्रल आदमी होता है, न्यूट्रल जो जस्टिस जो इंसाफ है उसके तकाजों को वो पूरा करता है। उसका काम होता है कोर्ट में भेज देना और कोर्ट फिर बात ये कि उस पर फैसला करता है। अब बात ये है कि एफआईआर कटती है इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर, एफआईआर में दफात वो आती हैं जो कुछ लोगों ने देखा, जो टेलीविजन ने देखा। पुराने केसेस में उसको दोबारा से नॉमिनेट किया गया कि पुराने केसेस उसके ऊपर जो चल रहे थे अली मादिल शेख के ऊपर, उसके अंदर उसको दोबारा से जो है वो कस्टडी हुई है। नए केसेस तो हम यही सोच रहे थे कि कोई नया चार्ज लगता, कोई नई दफात लगाई जाती, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे कोई एक जीआईटी बनी थी और जीआईटी के अंदर तकरीबन 113 लोग थे। 113 में से अगर मैं बात करूं 4 नंबर के ऊपर, मैं एक समरी भी आपको सेंड करूंगा जी जी। उसकी, वो भी अभी इस वक्त एंटी करप्शन के अंदर केसेस जो है वो चल रहे हैं एफआई के अंदर, उसके अंदर जो है वो केसेस जो है वो मौजूद हैं। और जीआईटी के अंदर ये बात साबित हुई थी कि ये एक ग्रेपर है और इसने मलीर की कई ज़मीनें इसने हड़प की हैं और ये केसेस बहरहाल ये वो चल रहे थे। चल क्या रहे थे, इस पे एफआईआर भी एक नहीं कई एफआईआर मौजूद हैं। ये साहब पहले ये नून लीग में थे, फिर ये आए अपना जो है वो आपकी काफ लीग के अंदर, और काफ लीग के बाद इनको लगा कि काफ लीग अब खत्म हो गई है तो अब तरीक इंसाफ का रुख कर रहे हैं, फिर ये तरीक इंसाफ के अंदर आ गए। आजकल तरीक इंसाफ में आए तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ भी जो है वो अंधा कानून होगा, जैसे पंजाब में अंधा कानून अंधेर नगरी इन्होंने मचाई हुई है, तो यहाँ तो अंधा कानून नहीं है। यहाँ तो हम बात करते हैं, हम कहते हैं बात ये कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, और कानून की बालादस्ती ये कि बात ये कि एग्रोचमेंट के जो केसेस अगर मैं बात करूं, एग्रोचमेंट पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रही है और किसके कहने पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात। बात ये कि अगर पंजाब के अंदर एग्रोचमेंट होती है तो ये कहते हैं क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट बेहतरीन फैसले कर रही है और एग्रोचमेंट जो हो रही है वो ठीक हो रही है। और यहाँ जब हमने एग्रोचमेंट की हमने जब बात की, और एग्रोचमेंट जो खुद इन्होंने खड़े होकर जो है वो एक वीडियो पैगाम के अंदर उन्होंने कहा कि मेरी जो है वो 30 साल जो मेरा जो प्लॉट थे, मैंने वो फार्म हाउसेस मेरी फैमिली के जो बने हुए थे उन फार्म हाउसेस को गिराने की सिंध हुकूमत ने कोशिश की और मेरे फार्म हाउस गिरा दिए। अब सवाल का जवाब बात ये कि जो हमारे मिनिस्टर हैं, आपके जो मिनिस्टर हमारे जो मौजूद है बल्दियात के, उन्होंने इनसे सवाल किया कि बात ये कि आप ये कहने कि 30 साल की लीज आपके पास मौजूद है, तो 30 साल की लीज के ऊपर तो आप फार्म हाउसेस नहीं बना सकते, तो लीज आपको 99 की चाहिए होती है। तो एग्रोचमेंट जो हुई उसके ऊपर भी इन्होंने आके जो है वो। अच्छा फिजा ज़ीशान इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, लाइन पर मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पर, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया फिजा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। लाइन ड्रॉप हो गई है, ओके दोबारा से मिलाएं जी।
तो ये है चक्कर। अब वो इल्ज़ामात लग रहा है कि जी इंक्रोचमेंट की आड़ में जो कार्रवाई हो रही है, मैं इतने अरसे से इसके ऊपर स्टे ले रखा है और स्टे का क्या होगा, अदालती फैसला है उसको इन्होंने नज़रअंदाज किया और जाकर इन्होंने आउट ऑफ द वे इसको बुलडोज़ कर दिया है। तो ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा तासुर मिल रहा है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और फिर अगेन अच्छा, फ़िज़ा ज़ीशान लाइन पर आ गई हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। फ़िज़ा, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में। फ़िज़ा, कैन यू हियर मी? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, लाइन मेरे ख्याल में कनेक्ट तो है लेकिन मेरी आवाज़ नहीं उन तक शायद वो पहुंच रही है कि अगर आप ट्रांसफ़र कर लें। ओके, तो मैं बात कर रहा था जनाब नईम अवान से। नईम अवान साहब, तो ये सारा मसला है, तो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा तासुर दिया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से। क्यों ये बात हो रही है, क्यों सवाल उठ रहा है, फरमाइए। देखिए, बात ये है कि सियासी इंतकाम, अगर मैं बात करूँ सियासी इंतकाम, तो हम सिंध हुकूमत के साथ जो है वो और सिंध सूबे के साथ ये लोग कर रहे हैं, जिसकी मिसाल खुद जो है वो जिसको चपड़ासी नहीं रखते थे और वज़ीर दाखिला साहब ने खुद बैठ के एक वीडियो पैगाम के अंदर, बल्कि एक शो के अंदर कहा कि अगर तरीक़ इंसाफ को कोई टफ़ टाइम दे रहा है तो वज़ीर आला सिंध है। अब टफ़ टाइम क्यों दे रहा है, मैं अगर बात करूँ टफ़ टाइम क्यों दे रहा है, ये क्या करते हैं, बात ये है कि हमारे इनके साथ माहे देते हैं, माहे के तहत पानी देना है, माहे के तहत गैस देना है, माहे के तहत बिजली देनी है, नहीं देते। अब बात ये है कि ये क्या कर रहे हैं, कभी आते हैं सदारती ऑर्डिनेंस उठाते हैं, जजीरों पे आके कब्जे करते हैं और हम उसको चैलेंज करते हैं, इसको कहते हैं टफ टाइम। कभी आते हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज मौजूद हैं, या स्टील मिल्स, बड़ी सारी मिल्स हैं, स्टील मिल के मुलाजमीन को उनको आके बेरोजगार करते हैं। 10,000 से ऊपर मुलाजमीन आज भी बैठे हुए जो है वो आप देख लें धरना देके। कभी आते हैं आके सिंध के बड़े अस्पताल पे आके कब्जा करते हैं और कब्जा करके वो अपने जो है अंडर ले जाने की कोशिश करते हैं। और कभी आते हैं एक बड़ी एयरलाइन जो कि यहाँ आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है वो यहाँ रन हो रही है, उसका एक यूनिट उठाते हैं, कभी दूसरा यूनिट उठाते हैं, कभी तीसरा यूनिट, और आज तो बहरहाल पीआई पूरा उठाने के ले जाने के चक्कर के अंदर है, तो कभी पीआई हमसे जो है वो छीनने की कोशिश करते हैं। तो इसको कहते हैं टफ टाइम। हम भी बात ये कि हम पार्लियामेंट में खड़े होकर इनको टफ टाइम देते हैं, और ये मैंने कहा ना, शेख रशीद साहब ने खुद कहा कि टफ टाइम सिंध हुकूमत इनको दे रही है। अब बात ये कि टफ टाइम इसको कहते हैं, इसको टफ टाइम नहीं कहते। मेरे कमरे में सांप छोड़ दिया, मुझे जो है वो मुझे जेल में मारने की कोशिश की। अब ये क्या मजाक चल रहा है इस मुल्क के अंदर। फिर बात ये कि अगर मैं बात करूं जो इस वक्त सिंध के साथ जो रवैया इस वक्त वफाकी हुकूमत ने रखा हुआ है, ख़ास तौर पे क्योंकि कैपिटल है कराची, कराची इनको रेवेन्यू 72-69% रेवेन्यू निकाल के देने वाला शहर है। कभी आते हैं 162 रुपये का ऐलान करते हैं और क्या देते हैं, 1 रुपया नहीं देते, और कभी आते हैं 1100 रुपये का ऐलान करते हैं, 1 रुपया नहीं देते। मैं ज़रा फ़िज़ा ज़ीशान से इस बारे में बात करूं, लाइन कनेक्ट हो गई है जी? ओके फ़िज़ा, कैन यू हियर मी? जी हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है फ़िज़ा मेरी? जी आ रही है। फ़िज़ा, नईम अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनसे गुफ्तगू हो रही थी, हलीम आदिल शेख के हवाले से यहाँ पर बात हो रही थी। ये क्यों लगता है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है या कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मसला है? पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए कि आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, क्या वाक़तन ऐसा है कि सिंध हुकूमत जो है वो हलीम आदिल शेख के जो है वो दर पे है और उनके खिलाफ कोई साजिशें हो रही हैं? ऐसा तासुर क्यों दिया जा रहा है, ये तो ज़रा बताइए। देखिए, थैंक यू, आपने मौका दिया। सबसे ज़्यादा जो मैं आपको क्लियर बात बताना चाहूँगी वो ये है कि बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन 110% हो रही है, और उसकी वजह ये है कि हलीम आदिल शेख ने ये जुर्रत की कि वो रूरल एरिया में जो मलीर का हिस्सा है जहाँ PS 88 का इलेक्शन गुजरा है, वहाँ पे उन्होंने पीपल्स पार्टी से लड़ने की जरूरत की, उस स्टेटस को से लड़ने की जरूरत की जो 1970 से वहाँ पे मुसलसल इक़्तिदार में है। और कसूर उनका सिर्फ इतना था जिसकी वजह से उनको वो ज़ेरे अताब आए, उनके साथ जिस किस्म का सलूक किया गया, सांप छोड़ा गया। मुझे हैरत है कि ये लोग जुल्म के किस लेवल पे कर सकते हैं, उन्हें जदोकोब किया गया। जहाँ तक देखें इनका ताल्लुक है, इनका पीपल्स पार्टी का ये वतीरा है, ये इंटीरियर सिंध में भी इसी तरह करते हैं। ये FIR 50-50 कटवा देते हैं, ये अंदर बंद करवा देते हैं, ये पानी बंद कर देते हैं लोगों का, जिसकी वजह से लोग, ताकि लोग इनसे लड़े नहीं।
और इनसे डरते रहेंगे। इनका तरीका है जो इंटीरियर सिंध में इनका अरसे से स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, और वो जो है वो इनका अपीयर से में नजर आ गया। तो असल में एक्सपोज की बुरी तरह हुआ है, जो इनका पुराना है वो उसका एक्सपोज हुआ है कि आप अखलाक है और सब कुछ सामने नजर आ गया। मैं ये कह देना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी के दिन गिने जा चुके हैं। इंशाअल्लाह हुकूमत में जैसे कि 3 सूबों से वाइप आउट हुए, कि यहाँ से भी वाइप आउट होगी इंशाअल्लाह, और इनके नाम अब किताबों में ही, तारीख में ही रह जाएगा पीपल्स पार्टी का, जो इनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जालिमाना है। और ये आपने देख लिया बिल्कुल पॉलिटिकल हलीमा आदिल शेख के साथ, और हम उनके हक के साथ इंशाअल्लाह हम उनको इंसाफ दिला के छोड़ेंगे और हम सिंध को इनसे आज़ाद करवा के छोड़ेंगे। ठीक है, तो आपके ख्याल में जो सिंध हुकूमत है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो कर रही है, जिस वजह से हलीमा आदिल शेख को इस वक्त जो है वो कस्टडी में रखा हुआ है, तो ये बिल्कुल फिजा ज़ीशान ने अभी जैसे कहा कि ये तो नज़र आ रहा है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर जो कुछ हो रहा था उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे। और इंटीरियर की भी उन्होंने मिसालें दी हैं कि पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान का ऐसा है जहाँ पे हमेशा से कन्फ्रंटेशन रही है और इस तरह के केसेस माजी में बनते रहे हैं और बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए। अब इसका क्या जवाब होगा कि जैसे उन्होंने कहा कि ये तो अब सबको नज़र आ रहा है, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, कि एक पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो रही है और जानते बूझते ही ये सब कुछ हो रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, बात ये है कि मैं आपको एक बात क्लियर कर चुका हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया वो इलेक्शन कमीशन ने किया, एक न्यूट्रल इदारा है पाकिस्तान का, और हमारे इमा पे नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन वोकल हैं हलीमा आदिल शेख, इससे पहले शायद कभी किसी ने इतनी आवाज़ ना उठाई हो जिसकी वजह से उनको ये सब कुछ सामना उसका करना पड़ा। देखिए, फिर अगर मैं बात करूं तो हम भी कहते हैं कि बात ये है कि अगर आपने एहतसाब करना क्रॉस द बोर्ड करें। हमने भी ये देखा इस पाकिस्तान के अंदर आदिफ रियाल तालपुर को लोग जेलों से रिहा करते हैं ईद से पहले। यहाँ चांद रात को उनको जो है वो जिस तरीके से जो है उनको बंद किया गया, उठा के अस्पताल से जेल में ले जाया गया। यहाँ बात ये है कि यहाँ हम देखते थे अगवाए बेरा तावान होता है। ऐसा हुआ कि एक इदारे ने कहा कि अगर आसिल जरदारी 54 अरब रुपया दे दे तो हम उसको रिहा कर देंगे। इसको बोलते हैं अगवाए बेरा तावान। फिर बात ये कि पाकिस्तान के अंदर हम तो कहते हैं, बात ये कि पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, आइन का एक तरीक़ेकार हो। बात ये कि हलीमा आदिल शेख हुई सलीम आदिल शेख। हलीमा आदिल शेख बात यह है कि अपने हलके को छोड़कर एक दूसरे हलके में जाता है, वहाँ वायलेशन करता है जाके। किसी भी चीज़ का एक फॉरम बना हुआ है। बात यह कि कहीं फॉरम होता है। ये मेरी बहन अभी जो बैठी हुई है, अक्सर इनके साथ मेरे शोज होते हैं, पता नहीं ये किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं। इस वक्त भी तरीके इंसाफ को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बात यह कि आउट हो जाएगी पाकिस्तान से। और भाई फिलहाल आउट तो ये हो रहे हैं। 88 का इलेक्शन, वो सीट हमारे पास थी, अब से नहीं एक अरसा दराज से थी, और वहाँ जिसकी वो सीट थी वो मुर्तज़ा बलोच था। मुर्तज़ा बलोच जो है वो कोरोना वायरस के अंदर वो शहीद हो गया, कोरोना होगा उस दुनिया के अंदर वो उससे चला गया। उसकी वहाँ एक काम है, उसकी वर्किंग है। एक पार्टी ने डिसाइड किया कि उसके बेटे को टिकट दिया। वो सीट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसको तो ये ले नहीं सकते थे। उस सीट को तो निकालना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था। फिर ये कह रहे हैं कि सिंध से बात ये है कि अब देखें ये आउट हो जाएंगे। वो भाई अभी थर के अंदर आपके GDA की जो इनकी 9 जो है वो पार्टियों का मुश्तरका तौर पे जो आमलेट एक अचार मिक्स अचार बनाया, और जहां जहां वो खड़े हुए, बात यह है कि सिंध के लोगों ने उनको आउट किया। खास तौर पे थर के अंदर मैं अगर बात करूं, उमरकोट में अभी इलेक्शन हुआ, एक नौजवान लड़का हमारा अली ने वजीर आला, साबका वजीर आला इस सूबे सिंध का जो है वो अरबाब रहीम को GDA के साथ 60% मार्जिन के साथ जमानतें जब्त कराई इस लड़के ने। तो आउट तो ये लोग हो रहे हैं, इनको परेशान होना चाहिए। बलूचिस्तान से आउट, KPK से आउट, ये खुद ही आउट होते जा रहे हैं। ठीक है फिजा, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? जैसे अभी इन्होंने कहा कि आपने कहा कि ये वाइप आउट हो जाएंगे, लेकिन इनकी पोजीशन तो बड़ी आप समझ लें कंसोलिडेट कर रहे हैं इनको। तो अब इनकी जो बाई इलेक्शंस में जो इनकी नशिस्तें हैं वो इन्होंने जीत ली है। तो ये हुकूमत में है ना सिंध की, जी सारी अभी तक तो इनके काबू में है। इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये इतनी जिस तरह मेरे भाई ने बताया नुकसान की पिक्चर नहीं है, सारा कुछ आपके सामने आ भी रहा है और आगे आएगा भी। पूरे पाकिस्तान में ये लोग कोशिश कर रहे हैं, रो रहे हैं। मिक्स अचार हमारा नहीं, मिक्स अचार इनका है। तो पूरे पाकिस्तान में इन्होंने कोशिश की है। और उसके बाद मैं कहती हूँ इनका और नून लीग का, इनका वोट इनका तो वोट बैंक बेचारों का था ही नहीं दूसरे सूबों में। और वो नून लीग तक का वोट बैंक जो है वो खत्म बहुत कम हो गया है। जब तक देखें, जहाँ तक मशीनरी का ताल्लुक है, सिंध गवर्नमेंट बड़ी आपको पता है, मैंने खुद देखा PSA इलेक्शन में
आपके लिए हैरत की शायद बात है और मेरे लिए भी उस वक्त हैरत की बात थी कि पुलिस की गाड़ियों में इनके लोगों के खाने आ रहे थे। इनके अच्छा। लोगों के खाने कैंप्स में पुलिस की गाड़ियों में पहुंच रहे थे। आप इससे अंदाजा करें कि इनकी किस कदर होल्ड है इनका पुलिस स्टेट में भी। मशीनरी का इस्तेमाल और हो रहा उस था, राइट। इलेक्शन में इन्होंने क्या क्या हरकतें की हैं इस बात पे। ठीक है, खुले आम खाने तकसीम हो रहे थे पुलिस की गाड़ियों से। जी। और ठीक है। इसके अलावा जिस तरह इन्होंने हमारे वर्कर्स से पकड़ा है बाद में, जिस तरह इन्होंने गलत तरीके से उनको पकड़ पकड़ के बंद किया है, ये इनकी बुखलाहट का सबूत है कि किस तरह ये लोग, हालांकि हम इलेक्शन हारे हैं, हमने उससे जी, कोई जी। बात नहीं की है, हम लोग कह रहे हैं कि जो उन्होंने तरीकाकार अख्तियार किया वो बहुत गलत तरीक़ेकार पे इख्तिलाफ है, बिल्कुल ठीक है। चलें, ठीक। फिज़ा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। वक्त क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा कम रह गया है और ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा। और फिज़ा ज़ीशान साहिबा हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, हमारे साथ लाइन पे मौजूद थी और उनसे हम बात कर रहे थे। जी, वन लास्ट वर्ड अगर आप कुछ कहना चाहें। उन्होंने कहा कि ये कुछ हो रहा है, स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, खाने पुलिस की गाड़ियों में आ रहा है, ये तो हमने भी विटनेस किया है जी। जहाँ पर हुकूमत होती है हमारे बाई इलेक्शन जो है वो जीत ही जाते हैं। असल में बात ये है कि सिंध में चलो हुकूमत है, पंजाब में तो इनकी हुकूमत है, पंजाब में क्यों आउट हुए? फिर बात ये कि भ्रष्टाचार हमें कह रहे हैं। चाइना ने ना कचरे से बात ये कि बिजली बनाई थी, यहाँ 25 जुलाई 2018 को कचरे से हुकूमत बनी है। इस कचरे को बात ये है कि आवाम ने जो है वो अभी रिजेक्ट कर दिया है। और रिजेक्ट करने का आप ये देख लें कि अभी जो इनके साथ जो कुछ हो रहा है पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK के अंदर, फिर इसी तरीके से बाई इलेक्शन जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ से ये आउट होते जा रहे हैं। अब ये तब्दीली के नारा लगाने वाले जो है वो आप देखेंगे कि जो अभी जो अब तहरीक चल रही है इस वक्त PDM की, कि उस तहरीक के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि हम इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे, ये घर पहुंचेंगे और इंशाल्लाह ये घर जाने वाले। ठीक है, नहीं मेहमान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ प्रोग्राम में पार्ट लिया और हमसे गुफ्तगू की। और एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक हमें लेनी है। ब्रेक के बाद हमारा जो दूसरा सेगमेंट है वो आप देख सकेंगे, तो फ़ौरन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।